प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 2.5 जिसमें है लीनियर इक्वेशंस। वैसे तो पूरा चैप्टर ही लीनियर इक्वेशन का है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन जो है वो हार्ड होती चली जाती हैं। अब इसमें इस एक्सरसाइज में 2.5 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है, तो उनमें से मैंने पहले ही ऑब्जर्व किया था कि पहले 4 क्वेश्चन जो है वो इजी हैं, वो आसानी से आप खुद कर सकते हो। अब आ जाइए 5वें क्वेश्चन पर। 5वें क्वेश्चन मैंने पहले ही निकाल रखा है कि वीडियो छोटी बने। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो किसके नीचे डिनोमिनेटर दिया नहीं है, तो उसके नीचे हम अपनी तरफ से 1 ले लेते हैं और फिर लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 4 and 3, 3, 3, 1 इस तरह से है, तो इन सब का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड करो 12 को, 3 पे जाएगा और 3 की ऊपर न्यूमरेटर से गुना, तो 3 इंटू ये पूरा, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि गलती होने का चांस ही ना रहे। अब यहाँ से 3 से डिवाइड करो 12 को और फिर ऊपर क्या, ऊपर जो हमारे पास टर्म है उसके साथ 4 की पूरी टर्म के साथ 4 की गुणा हो जाएगी। इसी तरह से इक्वल साइन, अब यहाँ डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 8, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12 इंटू 1 12t। अब यहाँ पर क्या है, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, तो हम जो डिनोमिनेटर है, जो एलसीएम हमने ले रखा है, उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाती है, इसकी मैं गुणा करता हूँ, ये 9t आ जाएगा और 3 इंटू 2 -6, ये -8t, ये 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने का क्या है कि ये जो माइनस का है, ये तो अगर इसमें बाहर साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है तो इसके अंदर वाले के भी साइन साथ साथ गुणा मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ चेंज हो जाएंगे। जैसे 4 इंटू 2 8 माइनस का आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ये यूं एज इट इज है। अब इसमें से हमें क्या करना है, ये एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन जैसा कि 2.1 में 2.2 में हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ और नॉन वेरिएबल वाली टर्म क्या कर लेते हैं, दूसरी तरफ कर देते हैं। अब ये वेरिएबल वाली टर्म, ये 3 टर्म वेरिएबल वाली हैं, तो इस तरफ ये हमने इधर ले ली और नॉन वेरिएबल वाली उधर ले ली। इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आया 13t और इधर राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के बाद हमारा आया 26। अब यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26/13 इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर हम अपना रिजल्ट जो है वो भी चेक करना चाहें तो t की वैल्यू इसमें रखिए और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को क्या चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों बराबर आती हैं तो हमारी वैल्यू क्या आई है, सही है, और ये बराबर नहीं आती हैं तो हमारी वैल्यू सही नहीं है। अब आ जाइए, मैं इसका एक और क्वेश्चन लेता हूं, यह है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन भी अक्सर दिक्कत करता है विद्यार्थियों को, क्योंकि इसमें जो टर्म दी गई है वो इसमें डिनोमिनेटर नहीं दिया, इसमें डिनोमिनेटर नहीं दिया, और माइनस की टर्म्स दी गई हैं, दोनों माइनस की दी गई है। तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि ऊपर न्यूमरेटर को जो है वो ब्रैकेट में कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारा क्या आ गया, 6 एलसीएम आ गया। अब 1 से डिवाइड करोगे 6 को तो 6 पे जाएगा और ये 6m, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 पे जाएगा, 3 की इस पूरे के साथ गुना। इसी तरह से 1 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 से करोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू m-2। अब एलसीएम को हम छोड़ दें क्योंकि हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, और जो ज्यादा है मटेरियल हमारे पास वो दोनों तरफ से हम हटा सकते हैं, तो ये दोनों तरफ से हमने अवॉइड कर दिया इसको। अब यहाँ पर क्या आ गया, 6m, अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3m और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस इसकी करेंगे तो 2m, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 इंटू 2 4। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म फिर वही सिंपल इक्वेशन की तरह की वेरिएबल वाली टर्म जो है वो एक तरफ इकट्ठी कर लो और नॉन वेरिएबल वाली एक तरफ। ये -2m वेरिएबल वाली टर्म है, इधर लेके आएंगे प्लस की हो जाएगी। अब 6 + 4 और इधर क्या है 3 प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहां से आगे देखिए
ये 3 प्लस 2 ये आ जाएगा 5m, और यहां पर क्या बचेगा 10 माइनस 3 7। क्लियर। अब हमारा टारगेट क्या है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना। वेरिएबल के साथ क्या चिपका हुआ है, वेरिएबल के साथ चिपका हुआ है 5, और किसमें है मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारे पास जो m की वैल्यू आई है वो क्या आ गई 7/5। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, 0. लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, और तो इजीली हो जाएंगे, उनमें मल्टीप्लीकेशन ही है। थोड़ा सा 10th क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आएगी विद्यार्थी को, कि 10th क्वेश्चन में क्या है कि 0.25 f 0.25 4f minus 3 is equal to 0.05 10f minus 9। ये है, ये क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। अब आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। अब ये पॉइंट का है, या तो सारे से पॉइंट हटा लीजिए, इसको फ्रैक्शन में ले आइए और फिर उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, या फिर सीधा गुणा कर दीजिए। मैं सीधा गुणा करने से कर रहा हूं। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100, लेकिन 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहां आ जाएगा और ये 1f आ जाएगा। उसके बाद अब यहां गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 75 आएगा, लेकिन 2 के बाद पॉइंट है तो यहां क्या आएगा 0.75। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या आएगी, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0.5f, 0.5f, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट जो है वो एक राइट साइड को खिसक जाएगा। अब माइनस, अब इसकी और इसकी करोगे तो 45, लेकिन 2 के बाद पॉइंट है तो ये आ जाएगा 0.45। अब फिर वही सिस्टम, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ और नॉन वेरिएबल वाली एक तरफ। ये आ गया 1f माइनस 0.5f इज इक्वल टू माइनस 0.45, और ये हो जाएगा 75 प्लस का, क्योंकि बराबर से उधर लेके जाएंगे तो माइनस है इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसमें से ये घटाएंगे, 1 में से 0.5 घटाओगे तो क्या बचेगा 0.5f, और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 0.30। क्लियर। उसके बाद क्या है, हमें f की वैल्यू निकालनी है। f की वैल्यू क्या आएगी 0.30/0.5। एक तरह से हम ये 0 भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास 3/5, और 3/5 को हम निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.6। कैसे आएगा, चलिए बता देता हूं कि 3 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा हमें, तो किस पर जाएगा, इस तरह से। तो 1 के बाद पॉइंट है तो क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। इस तरह से आप 2.5 जो है वो कंप्लीट समझिए और करके देखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे भेज सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। थैंक यू।